आज रूस में नौसेना दिवस मनाया गया, लेकिन जिस वक्त रूसी डिफेंस नेवी डे की तैयारी कर रही थी उस दौरान बारेंट्स सी के पास मौजूद रूसी नौसेना का सबसे बड़ा एयरबेस यूक्रेनी ड्रोन के ताबड़तोड़ हमलों से दहल रहा था। वहां मौजूद दर्जनों लड़ाकू विमान और बॉम्बर ड्रोन हमले में राख हो रहे थे। गौर करने वाली बात यह है कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर की दूरी पर रूसी नौसेना के एयरबेस पर ड्रोन स्ट्राइक की गई, लेकिन ये कोई पहला वाकया नहीं है। बीते 2 दिन में यूक्रेन ने पुतिन के 4 एयरबेस भस्म कर दिए हैं। आखिर कैसे, आप ही देखिए। दो दिन 4 रूसी एयरबेस पर अटैक। सत्तावन लड़ाकू विमान राख, 2 न्यूक्लियर बॉम्बर तबाह, 3 अटैक हेलीकॉप्टर नेस्तनाबूद। यूक्रेन का बारूदी इंतकाम इतना विध्वंसक होगा, इस कदर रूसी ब्रिगेड का डिफेंस धराशायी होगा, इसका अंदाजा किसी को नहीं था। मगर यकीन मानिए, बीते 48 घंटों में यूक्रेन ने रूसी धरती पर जो कोहराम मचाया है, जिस तरह रूसी एयरबेस को निशाना बनाया है, जिस अंदाज में रूसी जंगबाजों को खाक किया है, उसे देख क्रेमलिन भी सन्न है। रूसी नेवी डे की पूर्व संध्या यानी 27 जुलाई की शाम रूस के एक और एयरबेस पर हमला किया गया, वो भी कामिकाज़ी ड्रोन के जरिए। जानते हैं यह हमला रूसी धरती के किस इलाके में हुआ? यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के मरमंस्क प्रांत में मौजूद ओलंका एयरबेस पर, जो रूस की कोला खाड़ी के पास मौजूद है। इतना ही नहीं, रूसी नौसेना के ओलंका एयरबेस से महज 92 किलोमीटर की दूरी पर कोला पेनिनसुला का एटमी सेंटर भी बना हुआ है। आपको बता दें कि मरमंस्क प्रांत में मौजूद ओलंका बेस रूसी नौसेना का सबसे बड़ा नेवल बेस भी है। यहीं से रूसी डिफेंस बारेंट्स सी से लेकर आर्कटिक रीजन तक की निगरानी करता है। मगर सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेनी बॉर्डर से करीब 1800 किलोमीटर दूर रूस के इस ठिकाने पर ड्रोन स्ट्राइक कैसे की गई? कैसे ओलंका एयरबेस को ड्रोन हमलों में तहस नहस किया गया? तो आपको बता दें कि ओलंका एयरबेस पर यूक्रेन की मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी ने हमले को अंजाम दिया। मरमंस्क में मौजूद यूक्रेनी एजेंट के जरिए ड्रोन अटैक किया गया। यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूसी वायुसेना के 42 विमान राख हो गए। दावा है कि इस अटैक में एक रूसी बम वर्षक भी तबाह हो गया। ओलंका एयरबेस पर यूक्रेन के ड्रोन हमलों के साथ ही बारूदी भूचाल आ गया। दावा किया जा रहा है कि ताबड़तोड़ अंदाज में की गई ड्रोन स्ट्राइक के चलते रूसी वायुसेना के बॉम्बर और लड़ाकू विमान राख हो गए। आखिर तबाही कितनी विध्वंसक थी, ये जानने के लिए आप ओलंका एयरबेस की हमले से पहले वाली सैटेलाइट तस्वीरें देखिए। गूगल अर्थ से ली गई सैटेलाइट तस्वीरों में ओलंका एयरबेस पर कई सारे विमान, बॉम्बर्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स खड़े हैं। सभी आसमानी जंगबाजों को अलग अलग एयर स्ट्रिप पर खड़ा किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ओलंका एयरबेस पर कुल विमानों की तादाद 52 थी, जिसमें फाइटर जेट और एटमी बम वर्षक भी शामिल थे। मगर हमले के बाद एयरबेस पर सिर्फ 10 विमान खड़े दिखे और हमले के बाद भी ओलंका एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों को जारी किया गया, जिसमें बेहद कम विमान एयरबेस पर खड़े दिखाई दे रहे थे। तो क्या यूक्रेन के ड्रोन हमले में रूस के 42 विमान राख हो गए? क्या यूक्रेन ने एक हमले में ही रूस की एयर ताकत को तहस नहस कर दिया? गौर करने वाली बात यह है कि ओलंका एयरबेस पर यूक्रेनी ड्रोन ने जो तबाही मचाई, उसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है।
मगर बीते 2 दिनों में यूक्रेन रूस के 3 और एयरफील्ड को निशाना बना चुका है। आखिर कब, कहां और कैसे, ये भी जान लीजिए। यूक्रेन ने पहला अटैक 26 जुलाई की सुबह पश्चिमी क्रीमिया में मौजूद साकी एयरबेस पर किया, वो भी अटैक एमएस टैक्टिकल मिसाइलों के जरिए। इसमें रूसी वायुसेना के 16 फाइटर जेट तबाह हुए। 26 जुलाई की शाम यूक्रेनी सेना ने दूसरे हमले को अंजाम दिया, वो भी आत्मघाती ड्रोन के जरिए। यह हमला सारातोव एयरबेस पर किया गया। इस ड्रोन हमले में 3 एमआई अटैक हेलीकॉप्टर राख हुए। यूक्रेनी ब्रिगेड ने तीसरा अटैक 27 जुलाई की सुबह पश्चिमी रूस के रिजान प्रांत पर किया, वो भी कामिकाजी ड्रोन्स के जरिए। इस हमले में रूस के Tu-22M3 बॉम्बर को नुकसान पहुंचा। बीते 48 घंटों में 3 बड़े हमलों के साथ ही यूक्रेन ने क्रेमलिन में खलबली मचा दी, क्योंकि एक तरफ फिर क्रीमिया पेनिनसुला को अटैक मस से दहलाया। यूक्रेनी सेना ने सीधे पुतिन को चुनौती दी, तो वहीं रूसी धरती पर मौजूद सारातोव और रिजान एयरबेस को बारूद से पाट दिया। इन हमलों के बाद रूस ने पूर्वी इलाकों में एटमी बॉम्बर को एक्टिव कर दिया। वहीं ब्लैक सी में रूस के समुद्री जंगबाजों की हलचल तेज हो गई। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन के हमलों पर लगाम लगाने के लिए रूसी नौसेना ने अजोव सागर से जंगी बेड़ों को भी क्रीमिया पोर्ट के आसपास तैनात किया, ताकि अब अगर यूक्रेन अटैक करे तो उसका जवाब यूक्रेनी पोर्ट सिटी पर हमले से दिया जाए।